हेलो दोस्तों, आज मैं राजकुमार ईरानी की फिल्म डोंकी मूवी का रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। यह कहानी 1995 की पंजाब में लालटू नामक एक गांव की है। इस गांव में मनु जो तापसी पन्नू और उसके दोस्त बग्गू और बल्ली रहा करते हैं और इन सभी के परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, जिसे यह सभी बेहतर जिंदगी के लिए लंदन जाने की सोचते हैं। पर गरीब, अशिक्षित और इंग्लिश न बोलने के कारण इन्हें लंदन जाने के लिए वीजा नहीं मिल पाता है, जिससे इन्हें लगता है कि हम गरीब हैं तो हमारा देश भी गरीब है, इसलिए अमीर देशों में जाकर हम भी अमीर बन सकते हैं। एक दिन हार्डी यानी शाहरुख खान पहले एक सेना के अधिकारी हुआ करते थे, उनके गांव में आते हैं। युद्ध के दौरान हार्डी बहुत घायल हो जाता है, जो मनु के भाई युद्ध में हार्डी की जान बचाता है, जिससे हार्डी उसके भाई को शुक्रिया अदा करने और उसके कुछ सामान वापस करने लालटू गाँव में आते हैं। मनु को खबर मिलते ही हार्डी को अपने घर ले आती है। यहाँ आने पर पता चलता है कि घर लौटते समय इसका भाई एक दुर्घटना में मारा गया, जिससे मनु और उसके परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई। इसी एहसान के बदले हार्डी मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा करता है। अगले दिन यह सभी इंग्लिश सीखने के लिए गीतू गुलाटी यानी बबन ईरानी के कोचिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुखी यानी विकी कौशल से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाने के लिए लंदन में बसना चाहता है, जिसकी शादी एक एनआरआई व्यक्ति से हो जाती है, जो लंदन में उसका शारीरिक शोषण करता है, और उसे बचाने के लिए सुखी लंदन जाना चाहता है। बहुत कोशिशों के बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का समय समाप्त हो जाता है और उन सभी को ऐसा लगता है कि इस बार लंदन जाने के लिए वीजा हमारे हाथ में होगी और इंटरव्यू में इंग्लिश बोलकर उनके कान के चिथड़े उड़ा देंगे। पर अफसोस यह सब 2 मिनट भी इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं और अंत में बल्ली इंटरव्यू में सफल हो जाता है और बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उधर बल्ली अब लंदन जाने की तैयारी करने लगता है, जिससे यह देखकर सुखी गुस्से से गीतू गुलाटी को चप्पल से मार देता है। बल्ली लंदन जाकर उसकी प्रेमिका की खबर सुनाने के लिए सुखी को फोन करता है, जो बल्ली सुखी को बताता है कि तुम्हारे लंदन आने में असफल होने के बारे में सुनकर तुम्हारी प्रेमिका आत्महत्या कर ली है, जिससे ये खबर सुनकर सुखी खुद को जलाने की कोशिश करने में हार्डी की गोद में अपनी जान दे देता है। सुखी के मौत के बाद हार्डी डंकी प्रोसेस से यानी विदाउट वीजा के लंदन पहुंचाने का वादा करता है और अगले दिन 6 लोग हार्डी के साथ डंकी प्रोसेस से लंदन के रास्ते निकल पड़ते हैं। अंत में तुर्की बॉर्डर पर इनके 3 साथियों को मार दिया जाता है। किसी भी तरह हार्डी बाकी 3 और साथियों की जान बचाकर लंदन पहुंचने में सफल हो जाता है। लंदन पहुंचने पर रास्ते में बल्ली भीख मांगते हुए मिलता है, जिसे इन सभी को बल्ली की सच्चाई पता चल जाती है। उधर बल्ली की अमीर होने की कहानी उसके गाँव में फैल चुकी थी, पर लंदन में ना कोई गाड़ी ना कोई घर। बल्ली के पास भीख मांगने की नौकरी के सिवाय और कुछ नहीं होता है। लंदन में रहने के लिए वीजा न होने के कारण यह सभी एक वकील की मदद लेते हैं, जिसका नाम पुरू पटेल होता है। पुरू पटेल मनु को वीजा पाने के लिए दिखावटी शादी करने की सलाह देता है। वह सहमत हो जाती है और एक ड्रग एडिक्ट से शादी करने के लिए दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं। चर्च में मनु को छूने की कोशिश करने लगता है, जिसे हार्डी बहुत क्रोधित हो जाता है और उसे मारने लगता है, जिससे उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अदालत में पुरू पटेल हार्डी को अपने देश की शिकायत करने की सलाह देता है कि भारत में उनका जीवन खतरे में है। ऐसा बोलने पर इन सभी को लंदन का नागरिक बना दिया जाता, पर अदालत में ऐसा सभी लोग बोलते हैं सिवाय हार्डी के, इसलिए हार्डी को अपने घर वापस भेज दिया जाता है। मनु और हार्डी के रिश्ते अब बहुत गहरे हो चुके थे, पर मजबूरी के कारण मनु ऐसा फैसला लेती है ताकि यहाँ के कमाए पैसों से भारत में अपना घर बना सके और अंत में हार्डी और मनु बिछड़ जाते हैं। लंदन में अपने दोस्त के साथ 25 साल गुजारने के बाद मनु को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिससे अस्पताल से भागकर अपने घर हार्डी को फोन करती है और वापस भारत आने का फैसला करती है। उधर मनु के आने की खबर सुनकर हार्डी बहुत खुश हो जाता है। मनु भारत वापस आना चाहती है क्योंकि वह कैंसर से मरने वाली होती है। हार्डी मनु के इंतजार में शादी नहीं करता है और मनु और उसके दोस्त मिलने दुबई पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने पर सभी लोग आपस में मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गीतू गुलाटी से हार्डी मदद मांगता है और यहाँ के कुछ लोगों से बात करके कार्गो कंटेनर के जरिए भारत निकलने की कोशिश करते हैं और अंत में यह सभी अधिकारियों को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाते हैं कि वे अवैध रूप से लंदन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक हैं और इस तरह उन्हें वापस भारत भेज दिया जाता है। एक बार जब सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं तो मनु यह जानकर बहुत हैरान होती है कि हार्डी ने उसके प्यार के कारण अभी तक शादी नहीं की। जब हार्डी शादी के लिए मनु को
प्रपोज करता है तब तक बहुत देर हो जाती है और मनु कैंसर के कारण मर चुकी होती है और इस तरह कहानी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।